remaining part of themes in Pride and Prejudice. Let's begin. रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब नहीं होती तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है सोसाइटी में। थीम्स ऑफ डिस्टिंग्विशिंग, और उसके बाद है कि थीम्स ऑफ डिस्टिंग्विशिंग अपीयरेंस फ्रॉम द रियलिटी, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब ब्रिंगिंग का मसला है कि मिस्टर और मिसेस बेनेट जो हैं, इन दोनों की चूँकि आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है और उसकी वजह से बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए। 5 बेटियां हैं और 5 जो हैं उनकी लैदा नेचर इसलिए बन गई है कि उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिला, बच्चे ख़राब हो गए। तो व्हेन यू पीपल हु डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग, यू आर हैविंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ऑल द टाइम फाइटिंग विद ईच अदर, so this way your children will be affected. So here she is showing the psychology, themes of pride and prejudice and the analysis of these passions. Themes, इसके अंदर कौन कौन से थीम है आप उनको वन बाय वन डिस्कस कर दें। मैरिज, लव, रोमांस, वेलकम बैक। अच्छा, इसमें आप बताएं कि कौन कौन सा थीम है, उसको वन बाय वन डिस्कस कर लें। इसमें हम बताएंगे कि थीम्स ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड एनालिसिस। प्राइड किससे ताल्लुक़ रखता है? डार्सी से, ठीक है। उसको डिस्कस करें कि शी इज़ नॉट हैंडसम एनफ टू अट्रैक्ट मी, और बाद में वो कहता है शी इज़ द हैंडसमेस्ट गर्ल इन माई लोकेलिटी। और प्रेजुडिस किसके अंदर है? एलिजाबेथ के अंदर है। इन दोनों की स्टोरी डिस्कस कर दें, कौन सी चीज़ उनको ज़्यादा बढ़ावा देती है उसके प्रेजुडिस को। वो है मिस्टर विकम का आना। मिस्टर विकम जो है इसके कान भरता है, इसको इन्फ्लुएंस करता है कि भाई ये डार्सी जो बड़ा ज़ालिम बंदा है, ये मुझे स्टेट में हिस्सा मिल रहा था और मुझे कोई पार्टनरशिप में मुझे हिस्सा नहीं दिया इसने, ये बड़ा ज़ालिम है, तो ये हर किसी के साथ ऐसे करता है। वो उससे और नफरत करने लग जाती है। तो इस तरह हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो है मिलकर ये प्राइड और प्रेजुडिस को बढ़ाती हैं। ये प्राउडी था और ये प्रेजुडिस में इन्वॉल्व थी। अब ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग जब हो जाती है तो ये रिश्ता बनता है किस बेस पे? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेस पे। इसको वो आइडलाइज कहती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हारमोनी, इंटेलेक्चुअल हारमोनी, लव, रोमांस, इन सारी चीज़ों पे जो बेस करता है चीज़ों पे, वो रिश्ता अच्छा होता है अकॉर्डिंग टू जेन ऑस्टन। फैक्ट ये हो गया। उसके बाद थीम ऑफ द सेल्फ नॉलेज। सेल्फ नॉलेज का थीम भी इसके अंदर है कि करैक्टर जो हैं वो सेल्फ नॉलेज हासिल करते हैं। हमने देखा कि डार्सी जो है वो भी कर लेता है कि भाई ठीक है, मेरी ब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि मैं प्राउडी हूँ। एलिजाबेथ भी मान लेती है कि मैं भी प्रेजुडिस में इन्वॉल्व रही हूँ, ठीक है। करैक्टर आखिर में मानते हैं और लिडिया और विकम को भी वो उनकी शादी करवा देते हैं। तो करैक्टर जो हैं, बहुत सारे करैक्टर जो हैं सेल्फ नॉलेज भी हासिल करते हैं इसके अंदर। इसको देख लीजिएगा, मैंने मुश्किल अल्फाज के मानी जो है साथ लिख दिए हैं। इसको एक दफ़ा पढ़ोगे, ये पॉइंट्स जो हैं मैंने डिस्कस कर दिए हैं, यही उधर लिखे हुए हैं, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये जेन ऑस्टन के ये वर्क हैं, इसका स्नैपशॉट